सुख और शांति में भेद है। वह थोड़ा हम समझेंगे तो कुछ और बातें समझनी आसान हो जाएंगी। कुछ भी बहुत विचार करके देखा जाए तो एक उत्तेजना की अवस्था है, कुछ भी एक अशांति है। इसलिए वह भी हो सकता है, बहुत सुख मिल सकता है तो कितनी अशांति हो कि प्राण का अंत हो जाए। बहुत सुख में लोग मर जाते हैं तो बहुत सुख शांति की अवस्था नहीं है। दुख भी है, शांति की अवस्था नहीं है। दुख सुख दोनों उत्तेजनाओं की अवस्थाएं हैं, दो चित्त की बड़ी उद्वेलित अवस्थाएं हैं। थोड़ा सा भेद है। सुख अच्छा लगता है, अच्छी उत्तेजना है, और दुख अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोनों उत्तेजनाएं हैं। यह भी हो सकता है कि जो उत्तेजना आज अच्छी ना लगे, अगर वह बार बार आए तो जो सुख है वह दुख में परिवर्तित हो सकता है। भोजन सुखद लगता हो, ज्यादा कर लिया जाए तो दुख हो जाएगा। कोई भी लोग कोई भी भोग करे जो सुखद लगता हो, ज्यादा कर लिया जाएगा तो वह दुख ही देगा। इसलिए सुख और दुख में स्वरूपगत भेद नहीं है, वे एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। दुख अगर आदि हो जाए, आपको आदत हो जाए तो दुख भी सुखद हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहली दफा किसी दुख की तरह अनुभव करता है, अगर निरंतर उसका अनुभव करता रहे तो अनुभव के साथ ही उसका दुख कम हो जाएगा और धीरे धीरे दुख की आदत सुख में परिवर्तित हो जाएगी। एक अरबी कहानी है। एक गांव में मालिन वर्षों से रहती थी। उसकी एक सहेली थी। कभी गांव में मछलियां बेचने आई तो उसने उसे निमंत्रित किया और कहा कि रात मेरे घर रुक जाओ। बचपन की मित्र दोनों थी। मछलियां बेचने वाली औरत रात को मालिन के घर में रुक गई। मालिन ने यह सोच कर कि जो हिस्सा उसके झोपड़े का सबसे ज्यादा फूलों के करीब था, वहां उसे उसका बिस्तर लगा दिया और जो सबसे ज्यादा सुगंधित फूल थे वे टोकरी में लाकर फूल उसके पास रख दिए। लेकिन रात बीतने लगी और मछली बेचने वाली औरत सो नहीं सकी। बार बार मालिन ने पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आती? उसने कहा, क्षमा करें, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन ये फूल मेरे पास से हटा दो और जिस टोकरी में मैंने बाजार में मछलियां बेची हैं उसमें थोड़ा पानी डालकर छिड़क कर मेरे पास रख दो। मुझे मछलियों की गंध आए तो नींद आ जाए। फूल हटा दिए गए, द्वार बंद कर दिया गया ताकि गंध भीतर न आए और मछलियों की टोकरी थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसके पास रख दिया गया। जैसे ही मछलियों की गंध उसे आई, उसे नींद आ गई। मालिन रात भर उससे उन मछलियों की गंध के कारण सो न सकी। मछलियों की गंध पहली दफा अप्रीतिकर लगेगी, क्रमशः प्रतिकर हो जाएगी, धीरे धीरे एक सीमा पर जाकर दुख देना बंद कर देगी और सुख भी दे सकती है। सुख और दुख आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। सुख और दुख स्वरूपता भिन्न नहीं है। जैसे सर्दी और गर्मी में कोई भेद नहीं है, जो भेद है वह डिग्रीज का है, वैसे ही सुख दुख में कोई बुनियादी भेद नहीं है। जीवन के संबंध में यह सत्य है और यह जानना आवश्यक है। सुख और दुख सापेक्ष घटनाएं हैं और उनमें कोई गहरा अंतर नहीं है। जिन बातों को हम समझते हैं कि बहुत दुखद हैं, वे भी निरंतर अभ्यास से सुख में परिवर्तित हो सकती हैं। जिन बड़े बड़े महलों को हम अच्छा मानते हैं, अगर जंगल के आदिवासियों को लाकर हम उनमें ठहरा दें तो वे उन महलों में सो नहीं सकेंगे। जिन बहुत सुखद गद्दों को हम हजारों रुपये खर्च करके आराम समझते हैं, अगर जंगल में रहने वाले किसी व्यक्ति को लाकर उन पर विश्राम करने को कहा जाए
तो रात भर सिवाय कष्ट और पीड़ा के उसे नींद नहीं आएगी। पहली दफा अमेज़न के कछार में जब पहली दफा पश्चिमी लोग पहुंचे तो वहां बहुत सर्दी थी और वे काफी कोट और चमड़े के कपड़े पहने हुए थे और फिर भी आग जलाकर अपने को गर्म करते थे। आदिवासी दूर दूर दरख्तों के पास खड़े होकर देख रहे थे नंगे। उनके ऊपर वस्त्र नहीं थे। जिस आदमी ने अपनी डायरी में यह लिखा कि उसने लिखा कि हम हैरान हो गए, वे कई गज के फासले पर नंगे खड़े थे। सर्दी में हम चमड़े के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी हाथ पैर कंप रहे थे। आग जलाए हुए थे, वे नंगे खड़े थे और दूर खड़े थे, फिर भी हमारी आग के कारण उनको पसीना चू रहा था। हम उस डायरी के लिखने वाले ने लिखा है कि हम हैरान हुए, हमें बहुत सर्दी कष्टप्रद लग रही थी। हमारी आग के कारण वे बहुत कष्ट झेल रहे थे। उनकी नग्न रहने की आदत थी। नग्न रहना उनके सुख का हिस्सा हो गया था। हम जिन आदतों में बंद हो जाते हैं वे हमारे सुख का हिस्सा हो जाती हैं। फ्रांस में क्रांति हुई। वेस्टाइल का किला है फ्रांस में। वह फ्रांस का सबसे खतरनाक और जघन्य अपराधियों को बंद करने का स्थान रहा है। जो आजीवन कारावास के लिए बंद कर दिए जाते थे वहीं पर रखे जाते थे। वेस्टाइल में बंद होते थे वो सारे। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो विद्रोहियों ने सोचा कि सबसे पहले वेस्टाइल के किले को तोड़ दें, क्योंकि उसके कैदियों को मुक्त करवाना है। वे कितने खुश न होंगे। वहां ऐसे लोग थे जो 50-50 वर्ष से बंद थे, 80 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए थे। उनकी आंखें उस अंधेरे में अंधी हो गई थी। उनकी जंजीरें उनके शरीर का हिस्सा हो गई थी, क्योंकि वे पहना दी गई थी, उसके बाद कभी निकाली नहीं गई। उनकी जंजीरें तोड़ दी गई। उनको उन गंदी कोठरियों के बाहर निकाल दिया गया और उसे कहा गया कि तुम स्वतंत्र हो। लेकिन सांझ को क्रांतिकारी हैरान हुए। आधे से ज्यादा कैदी वापस लौट आए और उन्होंने कहा, कृपा करें, मरते समय हम कष्ट न दें। हम भीतर ठीक हैं, हमारी जंजीरें हमें पहना दी जाएं। उनके बिना जीना बड़ा अभावग्रस्त मालूम होता है, जैसे कोई चीज की कमी हो गई हो। वे तो हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे शरीर का हिस्सा हो गई थी। 50 वर्ष तक जंजीरें जिस हाथ पर बंधी हों, पैर में कड़ियां पड़ी हों, वह बिना कड़ियों के चल नहीं सकता। और उन्होंने कहा, बाहर बहुत प्रकाश है, उससे बड़ी घबराहट होती है, आंखें तिलमिला उठती हैं, और फिर रास्तों पर बड़े अजनबी लोग भी हैं, अपरिचित दुनिया है यह। ठीक यहाँ कोठरियों में सब परिचित है, सब अपना है। धीरे धीरे इनका टुकड़ा टुकड़ा मैत्री से भर गया। और यहाँ की 2 रोटी काफी अच्छी है, क्योंकि बिना कुछ किए मिल जाती है। क्रांतिकारी हैरान हो गए, लेकिन हैरानी होने की कोई बात नहीं थी। सुख और दुख कुछ ऐसी ही उत्तेजनाएं हैं जिनके हम आदी हो जाते हैं। एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन दोनों उत्तेजनाओं की अवस्थाएं हैं, यह मैं आपसे कहूँगा। दोनों में कोई शांति नहीं है, इसलिए ना तो सुखी शांत है और ना दुखी। यह वजह है कि दुनिया में दुखी भी अशांत होता है और सुखी भी अशांत होता है। गरीब मुल्क भी अशांत है, समृद्ध मुल्क भी अशांत है, दरिद्र भीख मांगने वाला भी अशांत है, जिसके सिर पर ताज है वह भी अशांत है। अशांति न तो दुख से जाती है न सुख से। असल में सुख दुख दोनों ही अशांति की अवस्थाएं हैं। इसलिए जब साधारणता कहा जाता है कि मनुष्य सुख को और शांति को खोजता है, तो मैं सुख और शांति को एक ही अर्थ में प्रयोग करने में थोड़ा असमर्थ हूँ। जो मनुष्य सुख को खोजता है वह अशांति को खोज रहा है। जो मनुष्य सुख को खोज रहा है वह शांति को नहीं खोजता। शांति की खोज बड़ी दूसरी खोज है। शांति की खोज सुख की खोज नहीं, उसके अर्थ में जिसे हम सुख और शांति कहते हैं।
शांति की खोज तो सुख और दुख के परे जाना है। जब तक हम सुख को खोजेंगे तो हम काम भीतर ही भीतर होते जाएंगे, और एक यह होगा कि हम सुख पाना चाहेंगे और दुख से बचना चाहेंगे। यह प्रयास हमें दुख की चपेट में लाएगा। सुख आएगा, उसको पकड़कर रोकना चाहेंगे, और दुख जाएगा तो उसे जाने देंगे। दुख आएगा तो उसे धक्के देंगे, दुख भीतर होगा तो उसे विदा करना चाहेंगे, सुख बाहर होगा तो उसे बुलाना चाहेंगे। जो आदमी सुख की आकांक्षा से भरा है वह दुख को हटाएगा, सुख को बुलाएगा। यह प्रयास उसे दुख में ही डालेगा। परिणाम में उसका चित्त अशांति ही होगा। शांत कैसे होगा? यह तो एक तनाव होगा, सुख को बुलाने का और उसे पकड़ने का। यह तो सारी कॉन्फ्लिक्ट होगी, या तो अंतर्द्वंद होगा। इसमें शांति कैसे संभव है? तो कोई सोचता हो कि सुख में शांति नहीं है, इसलिए दुख का वर्णन कर ले। एक आदमी बड़े भवन में रहता है। हम देखते हैं कि बड़े भवन में कोई शांति नहीं है, इसलिए दूसरा आदमी भवन छोड़कर जंगल में चला जाता है। एक आदमी बहुत अच्छे वस्त्र पहनता है, इसलिए दूसरा व्यक्ति सोचे कि अच्छे वस्त्रों में कोई शांति नहीं, इसलिए नग्न हो जाए और भीख मांगने लगे। एक आदमी सोचता है कि गृहस्थी में कोई शांति नहीं, बच्चे पत्नी में कोई शांति नहीं, इसलिए बच्चे पत्नियों को छोड़कर सन्यासी हो जाए। तो जहाँ जहाँ उसे दिखाई पड़ता है कि सुख है, सुख में कोई शांति नहीं, तो वह दुख का वर्णन करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करूं कि दुख में कोई भी शांति नहीं है और सुख में भी शांति नहीं है। तो दुख में कोई शांति नहीं है, दुख में अशांति की अवस्था है, या हो सकता है कि उस दुख में बहुत दिन रहा हो जाए, लेकिन उसकी हमें आदत हो जाए और अशांति परिचित सी लगे। लेकिन जिस भांति बहुत अच्छे वस्त्रों में रहने वाले व्यक्ति को अगर सड़क पर नग्न घूमने को कहा जाए तो उसे कष्ट होगा, तो जो नग्न सड़क पर घूम रहा है उसे अगर बहुत अच्छे वस्त्र पहनने कर भवन में रहने को कहा जाए तो उसे भी दुख होगा। यह स्वतंत्रता ना होगी किसी की भी, यह परतंत्रता होगी। जो लोग दुख भोग रहे हैं वह त्याग का दुख भोग रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि जो लोग गृहस्थ का दुख भोगते हैं वे लोग सन्यास का दुख भोगते हैं। जो सन्यास है वह दुख के वर्णन करने से निकलता है और वास्तविक शांति का सन्यास नहीं है, बल्कि सुख में सुख नहीं पाया इसलिए दुख प्रतिक्रिया रूप में स्वीकार कर लिया गया। मैं अभी एक सन्यासी के पास गया। एक बहन मेरे साथ थी, वे सन्यासी नीची आंख किए हुए थे। मैंने उनसे बहुत कहा, आप आंख ऊपर क्यों नहीं करते? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्त्री को नहीं देखता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि यह तो बड़ी अशांति की अवस्था है, क्योंकि स्त्री को ना देखने का भय, स्त्री को देखने में भय भीतर छिपे किसी बहुत अशांत या बहुत कामातुर चित्र का लक्षण है, किसी बहुत गहरी सेक्सुअलिटी का लक्षण है। यह डर है कि यह भय है कि शांत ना होने देगा। वह व्यक्ति है जो स्त्री के पीछे ही आंखों को दौड़ाता रहेगा। एक वह है जो स्त्री को देखकर डरा है और आंखें नीचे झुकाए हुए है। ये दोनों दो विपरीत बिंदुओं पर खड़े हुए एक ही चित्त के उदाहरण हैं। ये कोई भिन्न भिन्न चित्त नहीं है।